हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। शीला प्रभुपाद जी कितना सुंदर गाते थे, और जी। आपने भी बहुत अच्छा जो है वो सुनाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण शुरू करते हैं प्रभु जी। जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी को पांचांग प्रणाम। आज जो भगवत गीता समझने की जो यात्रा है, उसके हम 8वें दिन पहुंच गए हैं। 8वां पड़ाव है हमारा। और आज के दिन हम सबसे पहले याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठादास प्रभु जी को, और साथ ही सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं और आप सभी भक्तों को स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। तो आज का जो अध्याय है 8वां अध्याय है। और इस अध्याय शुरू करने के पहले हम 7वें अध्याय का जो 25वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और आप लोग में से जो पढ़ना चाहते हैं वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ, और इसीलिए वे यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अछूत हूँ। तो कौन इसको पढ़ना चाहता है? व्यंजना माता जी, ये पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ, और इसलिए वे यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अचूक हूँ। हरे बहुत कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बबीता माता जी अनम्यूट होइए। बबीता माता जी, आपको ऑप्शन दिया है, दोबारा दे रही हूँ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। ना नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ अयं नाभिजानाति लोको जम अपयम्। मैं मूर्ख और मूर्ख के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ है और इसलिए वो नहीं जानते हैं कि मैं अजन्मा और अचूक हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। नाहं प्रकाशं सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़यं नाभिजानाति लोको मां जम्बयम्। हरे कृष्णा माता जी, हरे बहुत कृष्णा, कुछ धन्यवाद। लोग यहाँ पे अटक रहे हैं, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। लोको मामज मव्ययम। लोको मामज मव्ययम। वयम् मम लोको मव्ययम। मम मव वयम् म पे आघात लगता है, वो का मव व्ययम। मम वयम् मम हम्म, वयम्। धन्यवाद, मव्ययम। बहुत बहुत धन्यवाद। लोको मामज मव्ययम। धन्यवाद। जो है और लोग के हैंड रेज है, देखती हूँ मैं। लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम। नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगं माया संवृतः अयं नाभिजन्ति लोको मामज मोवयम्। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता, इसके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ और इसीलिए यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अचूक हूँ। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ज्योति माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमं व्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। पम्मी माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ और इसलिए वे यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूँ और अचूक हूँ। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। गोविंद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए पढ़िए। माहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ और इसलिए वे यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूँ और अचूक हूँ। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने ये श्लोक को जाना, जो उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं मूर्खों के लिए प्रकट नहीं होता हूँ। तो अभी हैंड रेज उठ रहे हैं। माधुरी माता जी, आपको दे देते चांस, फिर इसके बाद हम रुक जाएंगे। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। अनम्यूट होइए। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, पढ़िए। नाम प्रकाश सर्वस्य योगमाया संवृतः मूढ़ोऽयं नाम जानाति लोक माम अजम अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा मूर्खों के लिए कभी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी आंतरिक आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ और इसलिए वे यह नहीं जान पाते मैं अजन्मा और अचूक हूँ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। आज जो है वो हम आज का जो अध्याय है उसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, यानी कि भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, ये जो है वो हम जाने। पहले 7वें अध्याय में हमने क्या जाना, भगवान की महिमा के बारे में जाना, का विभूतियां, उनकी शक्तियां,
उनकी किन शक्तियों के बारे में हमने जाना, कोई बताएगा? कौन सी शक्तियां हैं जिनको हमने जाना कल? दो शक्तियों के बारे में जाना था हमने, मुख्य दो शक्तियां कौन कौन सी हैं, किसी को याद है? सिल्की माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। एक तो भगवान की दैवी शक्ति के बारे में बताया गया था, जी। और और एक, हाँ, एक आध्यात्मिक शक्ति दैवी शक्ति जो, और आध्यात्मिक और शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति। जी जी। और कौन बताना चाहिए? लक्ष्मी माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा। पराशक्ति अपराशक्ति के बारे में बताया था माता जी। पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में बताया था। राम कन्या माता जी, हरे कृष्णा, आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रा- माता जी, हाँ, अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति और पराशक्ति। तो एक तरह से जो अपराशक्ति होती है, यानी कि बहिरंगा शक्ति भी उसको कहा जाता है, और पराशक्ति होता है उसको आध्यात्मिक शक्ति भी कहा जाता है, और पराशक्ति भी। तो एक अपराशक्ति है जो बहिरंगा शक्ति, एक पराशक्ति जो अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है। तो दो शक्तियों के बारे में हमने जाना था। चार प्रकार के लोगों के बारे में जाना था, जो मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, असुर होते हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया होता है। ऐसे लोग भगवान को समर्पित नहीं होते, उनके शरणागत नहीं जाते हैं। और चार प्रकार के लोग होते हैं, जो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चार लोग भगवान की शरण लेते हैं। और भगवान जो है वो सभी देवी देवताओं को सीमित अधिकार देते हैं, और जो लाभ देवी देवताओं को मिलता है वो भी भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और अंत काल में हमारी जैसी चेतना होती है वैसा ही हमारा जन्म निर्धारित होता है। तो एक तरह से ये प्रश्न आएगा कि शरीर त्यागते समय हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके पहले मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी, कुछ लोग अगर बता सके कि आप किस लिए जो है वो भगवान से जुड़ रहे हैं। क्योंकि चार तरह के लोग बताया, चार तरह के भाग्यशाली लोग होते हैं, जो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आप अपने आप को किस श्रेणी में देखते हैं? अगर कोई बताना चाहे तो बताए, अगर चैट में लिखना चाहे तो आप चैट में भी लिख सकते हैं, और सामने बताना चाहे तो चैट जो है खुली हुई है, आप लोग लिखिए, देखते हैं इसके बाद कि आप किस लिए आप आर्थ हैं, अर्थार्थी है, जिज्ञासु हैं या ज्ञानी हैं। और तो हम चैट अभी चेक करेंगे, इसके पहले आप लोग लिखते रहिए। और इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे जीवन की दशा और दिशा कौन निर्धारित होता है। क्या करेंगे तो हमारे जीवन की दशा और दिशा निर्धारित तो हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न आ रहे हैं, कि अर्जुन पूछते हैं, कुछ प्रश्नों को पूछते हैं यहाँ पे, कि तद ब्रह्म की किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे ये सब बताइए। तो कई प्रश्न जो है वो पूछ दे रहे हैं, और अभी रुक नहीं रहे, कह रहे, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो बता रहे हैं कि अर्जुन प्रश्न के साथ जो है वो इस अध्याय को शुरू हो रहे हैं, और कई कई प्रश्न आ रहे हैं, और भगवान इतने दयालु हैं कि सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और विस्तार से उत्तर देते हैं। भगवान को क्या कह रहे हैं? पुरुषोत्तम। इसका अर्थ है कि अर्जुन का प्रश्न किसी मित्र से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि परम पुरुष से पूछा जा रहा है, और परम प्रमाण के रूप में पूछा जा रहा है, कि प्रमाण चाहिए। ऐसे प्रश्न, जो प्रश्न है उसके उत्तर कौन दे सकता है? केवल परम पुरुष दे सकते हैं, साधारण तो कोई दे ही नहीं सकता है। तो ये जो प्रश्न आए, ये कैसे हैं, कहाँ से, अर्जुन के मन में कहाँ से आ गए हैं? तो अर्जुन के मन में तब आए हैं जब 7.29 और 7.30 में भगवान कुछ नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, नए नए शब्द आते हैं। तो उन शब्दों के आने के कारण जो अर्जुन है, उनकी जो बातें हो रही थी वो रोक कर इन शब्दों के उत्तर पूछना शुरू करते हैं कि ये शब्द कौन से हैं। तो ये एक तरह से आपको आ रहे हैं कि
जरा जरामरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुं कृत्स्नं आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। ये 7.29 का जो है वो आपको श्लोक दिखाई दे रहा है कि भौतिक शरीर की बहुत सारी समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, सब लोग इससे मुक्त होना चाहते हैं। जन्म मिलता है, बहुत दुख होता है। जब गर्भ में आता है शिशु तो कितने कष्ट में रहता है, जरा सी जगह में बिल्कुल सिमटा हुआ सा, उसको कुछ बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। भोजन भी एक नाल के साथ आ रहा है, वो बाहर आना चाहता है लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, दया करिए मुझको बाहर निकालिए, बाहर निकालिएगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे बाहर आता है, एकदम से जैसे ही बाहर आया, लोग जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे की पैदाइश पे सब लोग के हाथों हाथ हो जाने लगता है, खुश। माया मिल गई उसको, माया पकड़ लिया उसको। अब उसको माँ का चेहरा दिख रहा है, पिता का चेहरा दिख रहा है, सब को चेहरा दिख रहा है और उसको आनंद मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता जा रहा है, देख रहा है कि मैं रोता हूं तो पूरा घर हिल जाता है, मैं तो नियंत्रक हूं इस घर का। जबकि वही जब था गर्भ में तो माँ भी कष्ट में थी, शिशु भी कष्ट में था, दोनों कष्ट में था। और जन्म का समय बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन मृत्यु का समय गरुड़ पुराण में कहते हैं हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जैसा होता है। और जरा यानी कि आपको बुढ़ापा कोई चाहता ही नहीं है। कौन बुढ़ापा चाहता है? कितने सारे कॉस्मेटिक्स है, पूरा एक समझिए कि इंडस्ट्री बसी हुई है जो जवान रहने के लिए जो है वो कि जवान रहे हम। यत्न करता है व्यक्ति कि हम बूढ़े न होने पाए। और जो है व्याधि रोग कौन चाहता है? अस्पताल के अस्पताल भरे पड़े हैं व्याधि के कारण। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो ये कष्ट है, ये जीवन में कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी आ जाता है। साधि भूतादि दैवम मां साधि यज्ञ च ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रह के मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये 730 का जो है श्लोक है, इसमें आ गए हैं आदिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, प्रयाण काल, ये सारे जो है वो शब्द आते हैं जिनके आधार पर ही ये एक तरह से अर्जुन के प्रश्न आते हैं। तो क्या क्या पूछा था? ब्रह्म क्या है? प्रश्न पूछा था ना, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म को क्या कहा गया है, ये हम एक इसके द्वारा जरा आसानी से समझ सकते हैं। वैसे एक एक चीज को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म क्या है? जीव अविनाशी इकाई। जो जीव क्या है? अविनाशी इकाई। जो जीवात्मा है उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन ब्रह्म केवल जीव को ही नहीं कहते हैं, कभी कभी परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। परंतु जीव क्या है? ब्रह्म है। और परमात्मा कौन है? परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म भगवान है। जीव अविनाशी आत्मा, जीवित इकाई, वो ब्रह्म कहलाती है। आध्यात्म क्या है? जीव का स्वभाव। जीव का स्वभाव क्या होता है? जीव का स्वभाव होता है भगवान के दासत्व, जो उसकी असली प्रकृति होती है। इस स्वभाव की बात नहीं होती कब वो गुस्सा हो रहा है कब क्रोध नहीं। जीव का जो है संवैधानिक स्थिति क्या होती है? भगवान का दासत्व स्वीकार करना। भगवान स्वभाव होता है दास करना। और आप देखिए कि जीव अगर भगवान की दासता नहीं करता तो किसी न किसी की दासता जरूर करता है, स्वभाव है ना उसका, दासत्व का स्वभाव है। तो लेकिन हम अपने आप को सबसे ज्यादा जो है वो स्वामी समझते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? दासत्व का स्वभाव। हम किसी न किसी की दासता को करते रहते हैं, या तो माया की या भगवान की। कर्म फलदायी गीतिया, कर्म जो हम कार्य करते हैं तन की ओर ले जाने वाले कार्य, जो भी हमारा कार्य होता है जिसमें हम फल चाहते हैं, शरीर से संबंधित हम उसका फल चाहते हैं, वो कर्म कहलाता है। अधिभूत भौतिक प्रकृति जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ रही है, ये भौतिक प्रकृति ये अधिभूत कहलाती है। और अधिदेव यानी कि जो देवता हैं उनको विराट प्रकृति, ये विराट प्रकृति जो है विराट रूप भगवान का, वो क्या कहलाता है? अधिदेव कहलाता है। और अधियज्ञ कौन है? परमात्मा। प्रभु जी जैसा म्यूट कर दीजिए सबको, बार बार आवाजें आ रही हैं।
अधियज्ञ यानी कि परमात्मा सभी के दिल में जो रहता है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, जो कि हमारे सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं, वो अधियज्ञ कहलाते हैं। और साथ ही साथ अगला प्रश्न आ जाता है कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए। तो मृत्यु के समय याद करने के लिए जीव को हमेशा भगवान को याद करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से प्रश्न आए हैं, उनका उत्तर है। अभी भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं, इनको अगले 2 श्लोकों में हम देखते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। तो एक तरह से बताया जा रहा है कि अधिभूत क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में शिष्य, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देवधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो ब्रह्म ब्रह्म का उपयोग शास्त्रों में बहुत जगह पे आता है। कई जगह भगवान के लिए आता है, कई जगह जीव के लिए आता है, कहीं कहीं प्रकृति के लिए भी ब्रह्म संकेत आता है। परंतु यह कहाँ पर भगवान के लिए आ रहा है, कहाँ पर जीव के लिए आ रहा है, ये सारा कुछ जो है वो कौन बताएगा, हमारे आचार्य बता सकते हैं। जीव ब्रह्म है और जो है परम ब्रह्म जो है भगवान है। हरे कृष्णा। जीव ब्रह्म है तथा भगवान परम ब्रह्म है। जीव के क्या गुण है? जीव का गुण है कि वो दिव्य है, अविनाशी है, अक्षर है, अविनाशी आत्मा है। तो अक्षर यानी जिसका क्षर न हो। दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न, अक्षर ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते। आध्यात्म क्या है? जीव का नित्य स्वभाव। वो क्या है? भगवान की सेवा करना। जीव जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो भौतिक प्रकृति की सेवा करने लगता है, उसी की सेवा में जुट जाता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हमारा सेवा भाव जो है वो सेवा करना है और हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं ना, तो हम सेवा भी करेंगे तो किसकी करेंगे? बेस्ट की करेंगे, भगवान की करेंगे। कर्म क्या है? जब जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो शारीरिक चेतना आ जाती है, भोग करना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति चाहता है। और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आप देखिए कि क्या करता है, तरह तरह के कार्य करता रहता है। जो हमने देखा था, ये वो खा रहा है जो नहीं खाना चाहिए, वो कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, और साथ ही साथ कहते हैं कि जो भगवान के कार्यों में लगे रहना चाहिए। अभी और जो है बताया गया है कि व्यक्ति को जो है अधिभूत के बारे में, कि अधिभूत क्या है? ये भौतिक प्रकृति, हमेशा परिवर्तन इसमें होता रहता है। ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, दिन रात होता रहता है, हमारा शरीर भी बदलता रहता है ना। भौतिक चीजों से बना हुआ हमारा शरीर है, इसके अंदर दिव्य आत्मा है, लेकिन शरीर तो हमारा भौतिक चीजों से बना है, इसलिए बदलता रहता है। शरीर में हमारे परिवर्तन होते रहते हैं। पहले जन्म लेते हैं, परिवर्तन हुआ, फिर बढ़ते रहे, कुछ काल तक रहते हैं वैसे ही, फिर कुछ उत्पन्न होते हैं, जैसे कि विशेषतः संतान के बारे में बात की जा रही है। और फिर क्षीण होने लगता है, धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है और अंत में समाप्त हो जाता है, मृत्यु आ जाती है, विलुप्त हो जाता है। तो ये भौतिक प्रकृति क्या कहलाती है? अधिभूत कहलाती है। अधियज्ञ, हमारे हृदय में जो परमात्मा रहता है वो अधियोग्य कहलाता है। और कहते हैं कि उत्तम पुरुषस्तुन्य परमात्मा इति उदाहृत। अविनाशी है वो, कण कण में समाया है वो, तीनों लोकों में प्रवेश करता है वो, पालन करता है वो। और अधिदेव क्या है? अधिदेव है भगवान का विराट स्वरूप। अभी हम भगवत गीता में आगे जो है वो 11वें अध्याय में विराट स्वरूप का बहुत अच्छा वर्णन है। उसमें हम देखते हैं कि सूर्य है, चंद्रमा है, देवी देवता है, और सब कुछ प्रकृति है, उसमें सब कुछ है, समाया हुआ है। वो अधिदैव कहलाता है।
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब जो 8 प्रश्न पूछे थे उसमें से 7 प्रश्नों के उत्तर तो हो गए खत्म, लेकिन एक प्रश्न है प्रयाण काल का, कि अंत काल में क्या करना है। अंत काल बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम उच्च लोकों में जाएं, हमारी गति क्या होगी, भविष्य के बारे में हम हमेशा चिंतित रहते हैं। तो भगवान कह रहे जीवात्मा क्या है, पराशक्ति है, लेकिन इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके ना वो भौतिकता में लिप्त हो जाती, भूल जाती। जैसे शेरों के झुंड में एक सियार हो जाता है तो वो भी अपने आप को शेर समझने लगता है। लेकिन जो है वो जीवात्मा तो को तो जाना है, जीवात्मा तो यहाँ परमानेंट रह नहीं सकती है। तो अंत काल में क्या करेंगे? तो अंत काल में भी अगर भगवान का स्मरण कर ले, मृत्यु के पहले उनको याद कर ले, तो भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। बड़ा आसान रास्ता भगवान ने बता दिया। और भगवान ये भी कह रहे यत नास्ति संशय, संशय ही नहीं है। अपना जो कलेवर है त्यागते समय, शरीर को त्यागते समय उनको याद कर लीजिए, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तब तो बड़ा अच्छा मिल गया। सारा जीवन खूब भौतिक भोग करो और अंत काल में भगवान का नाम ले ले और भगवान के पास चले जाए। बड़ा अच्छा सा उपाय तो भगवान ने बता ही दिया है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि भगवान तो गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरे जीवन आप जो जो भी कर पाए, लेकिन हाँ अंत समय में आप हमको याद कर ले। तो क्या ये संभव हो सकता है कि पूरा जीवन हमने जिसको याद न किया हो, पूरा जीवन हम जो कार्य न कर पाए हों, वो अंतिम समय में कर ले? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? पूरा जीवन तो हमने खूब भोग विलास करे और अंत में जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए आराम से भगवान का नाम लेके। जी, संदीप प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा जी। पूरे जीवन जो किया है अंत में वही याद आएगा, जिसके प्रति आपकी आसक्ति है ना, वही याद आएगा, भगवान याद नहीं आ सकते। जी जी क्योंकि बिल्कुल। मैंने आचार्यों से सुना है और पढ़ा भी है कि 40,000 बिच्छुओं के बराबर दर्द होता है उस टाइम, गला रुध जाता है सब कुछ। तो भगवान को याद करना है तो सतत कीर्तयन्तो माम, लगातार याद करना पड़ेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, जो मुझे समझ में आया कि सब कुछ आत्मा है, जन्म मृत्यु मोक्ष, ये जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सब बेकार कॉन्सेप्ट हैं, इनका कहीं कोई औचित्य ही नहीं है। जब 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 कोई चीज न जन्मती है, न मरती है, न काटी जा सकती है, न कुछ हो ही नहीं सकता उसका, वो प्योर एनर्जी है। न्यूटन ला, ना तो एनर्जी जो है पैदा की जा सकती है, ना उसको उसका जो है उसको नष्ट किया जा सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो जिस फ्रिक्वेंसी में है वो उसी फ्रिक्वेंसी में लगातार वाइब्रेट होता रहेगा। फ्रिक्वेंसी अगर चेंज होगी तभी उसका स्टेटस चेंज हो सकता है। माता जी, ये मेरा विचार है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, अगर हम सारा जीवन हम भौतिक इच्छा में लगे रहेंगे, मैं अंत में भगवान को याद नहीं आएगी। लेकिन अगर हम निरंतर उनका जप जाप करते रहेंगे तो हमें अंत समय उनका ध्यान आ सकता है, उनका नाम ले सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। श्रुति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पांचाल प्रणाम। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर समझ ले कि पूरे जीवन भर हमने भोगों को भोग लिया और अंत समय में अगर हम प्रभु की शरण में जाए तो प्रभु इतने दयालु है, कृपालु है कि वो उस समय भी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं और हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है, भौतिक स्तर से थोड़ा सा तो एक एक किंचित मात्र तो वो ऊपर तक ले ही जाने में वो हमारी सहायता निश्चित ही करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी हैंड रेज है, इतना लेने में पूरा समय बीत जाएगा। तो काफी प्रश्न के उत्तर आए हुए हैं और कहते हैं कि मृत्यु काल क्या होता है, हमारा निश्चित नहीं होता है। मृत्यु को कहा जाता है कि परीक्षा की घड़ी है,
और ये परीक्षा तो हमें देनी ही पड़ेगी, हम बच तो सकते नहीं, क्योंकि मृत्यु सबको ही आनी है। भौतिक जीवन में परीक्षा का देखिए समय होता है, स्थान होता है, सालों साल तैयारी करते हैं, फेल हो जाए दोबारा दे सकते हैं। लेकिन ये परीक्षा तो पूरे जीवन की परीक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, और इसकी तैयारी बचपन से करनी पड़ती है, या जब ज्ञान हो तब से ही कर ले। प्रहलाद महाराज तो बहुत छोटी सी उम्र में भक्ति में लग गए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है ना। कुमार आचरित प्रज्ञा दुर्लभम मानुष जन्मा। मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल है, तो जल्दी से जल्दी भक्ति शुरू करनी चाहिए। जो हम कम उम्र के रहते हैं तो ज्यादा वक्त उत्साह रहता है, शक्ति रहती है। वृद्धावस्था में शक्ति कम हो जाती है, कम उम्र रहेगी तो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर बुढ़ापे का इंतजार क्यों करना है? फिर मृत्यु तो कभी भी आ सकती है ना। कहते हैं कि काश सब कुछ निकल जाता है, साल दर साल हम मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा की जो गति है हमारी उम्र को कम कर रही है। तो मृत्यु के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो मृत्यु के लिए तैयार रहेंगे, तैयारी कैसी करेंगे, इस सब की बात करेंगे। कह रहे कि सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है, मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो महाभारत में एक युद्ध युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद है, बहुत प्रसिद्ध है वो, बहुत धार्मिक है। युधिष्ठिर महाराज धर्म के ज्ञाता थे, और यक्ष जो है उनसे प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो यहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है कि अहानि अहानि भूतानि गच्छन्या अमालयम शेष स्थातरम इच्छित किम आश्चर्य यत अतः परम। तो युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, और युधिष्ठिर उत्तर क्या देते हैं कि हर पल दुनिया में सैकड़ों हजारों लोग की मृत्यु हो रही है। इस पल हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्लास कर रहे हैं, इस समय भी कितने लोगों की मृत्यु हो गई होगी, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या हमारे साथ होगा ही नहीं। मृत्यु हमारे सामने बैठी हुई है और हम अनजान बन के बैठे रहते हैं। तो क्यों? हम बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। जैसे होता है ना कि को बैठ के हम लोग अगर मूंगफली भून रहे हैं, तो नीचे की मूंगफली गर्म होकर तड़ता तड़ता करती है, ऊपर वाली सोचती है मेरे साथ तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो पलटा जाता है, वैसे ही क्या होता है, स्थिति बदल जाती है। लेकिन पता है कि हाँ मेरा नंबर आएगा, फिर भी हम तैयार नहीं रहते हैं। जड़ भरत की कहानी बताई जा रही है। जड़ भरत की कहानी को हम थोड़ा पहले भी सुन चुके हैं। युधिष्ठिर की कथा में समझाते हैं कि मृत्यु निश्चित है और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, और जड़ भरत की कथा हमको बताती है कि अगला जन्म हमारा किस प्रकार का होगा। तो साधारण जीवन में हम इस तरह की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पिछला जन्म याद था। भगवत गीता क्या कहती है, भागवतम क्या कहती है? भागवतम की कहानी है कि बहुत ही ऐश्वर्य युक्त राजा थे, बड़े भक्त थे, और भक्त होने के कारण मन में वैराग्य आ गया, क्योंकि बिना भक्ति के तो वैराग्य आ ही नहीं सकता है ना। राजपाट छोड़ते हैं, बेटे को सौंप देते हैं और जंगल को चले जाते हैं। गंडकी नदी के पास जाते हैं, स्नान कर रहे हैं, देख रहे हैं गर्भवती हिरण्य आ रही है, और वो शेर की दहाड़ सुन के एकदम डर के मारे छलांग लगा देती है, और गर्भ से मृत शावक जाकर नदी में गिर जाता है, और हिरनी ने प्राण वहां पे त्याग देते हैं। तो भरत जी जो है वो हिरण को ले आए, उसकी पालना करने लगे। अब रात में ही क्या कहते हैं, देखते हैं कि हिरण तो दिख ही नहीं रहा है। नींद खुलती है, दिख रहा है कि हिरण कहीं चला गया। उसको ढूंढने के लिए पहाड़ों से जो है वो जाते हैं, पैर फिसल जाता है, अंतकाल नजदीक आ जाता है। मन में हिरण का स्मरण है, अगला जन्म हिरण का मिल गया। जैसे कहा ना, अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो जिसकी याद करेगा वही जन्म मिल जाएगा। और भगवान की कृपा ऐसी कि पिछले जन्म का स्मरण रहा और गलती को समझा उन्होंने। अपने शरीर का आधा भाग उन्होंने जो है वो नदी में डुबा दिया, और वही अपने शरीर को त्याग दिया। अगला जन्म उनको अंगिरण गोत्र ब्राह्मण का मिला, और वहां पर उन्होंने समझ लिया कि नहीं, मुझे अब नहीं फंसना है। और उन्होंने अपने भक्ति को पूरा किया, और भक्ति को पूरा करके भगवत धाम को चले गए। यम यम वापि स्मरन् भावे त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर वो हिरण का ही भाव आ रहा है उनके मन में कि हिरण कहाँ होगा, तो इस वजह से उनको एक तरह से मिलता है जन्म, दोबारा हिरण का ही मिल जाता है। तो यहाँ पे ये श्लोक बता रहा है कि यम यम वापि स्मरण भाव, जैसे जैसे हम शरीर को त्यागते समय जिस भाव में रहते। सातवां अध्याय बताया ना श्रवण की महिमा, और ये अध्याय क्या बता रहा है, स्मरण की महिमा।
स्मरण जो है क्या महिमा होती, श्रवण की महिमा हमने जानी, स्मरण करने से क्या मिलता है? कहते वैसा ही शरीर प्राप्त होता है जैसा कि हम याद करते हैं अंतिम समय में। परंतु हर शरीर की सीमा होती है ना, वैसे कहीं कोई छू में मिल जाए नहीं, हर शरीर की सीमा होती है। चिड़िया बन गए उड़ना पड़ेगा, मछली बन गए तैरना पड़ेगा, हाथी है ज्यादा खाना पड़ेगा, शेर है तो मांसाहारी बनना पड़ेगा। तो हमें शरीर की प्राप्ति कैसे होती है? इच्छा से और कर्म से। कर्म और इच्छा के अनुसार हमें शरीर मिलता है। जैसे जिस हम घर में रह रहे हैं, बड़ी आसक्ति है तो चूहा बन के इसी घर में घूमते रहेंगे, या कोई जानवर बन के आसपास विचरते रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत भगवान में आसक्ति है, चिंतन है, तो दिव्य आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो इस बात का समर्थन कौन कर रहा है? कोई साधारण नहीं कर रहा है, भगवान कर रहे, भगवान बता रहे हैं। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम वैश्य से संशय। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। मनुष्य बड़ी बुद्धि लगाती है, बड़ा तिकड़म लगाता है, सोचता है कि खूब जीवन भर भोग लूंगा और अंत समय भगवान को याद कर लूंगा। बड़ा आसान है लेकिन संभव नहीं है। क्यों? बड़ा कष्ट रहता है। जैसे जगदीश प्रभु जी ने बताया कि पुराना जो है जितना कुछ होता है ना, सब बिल्कुल मूवी की तरह से, फ्लैश लाइट की तरह से सब आ जाता है। मान अपमान, घर गृहस्थी, कितनी पुरानी पुरानी बातें बहुत लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं। जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया तो अंतकाल में कहाँ से नाम लेंगे? बड़ा कठिनाई है, मुंह से निकलेगा ही नहीं। अजामिल था ना, अपने बेटे को नारायण नारायण बुला रहा है, भगवान को नहीं याद कर पा रहा है, क्योंकि जीवन भर तो नाम ही नहीं लिया। लेकिन नारायण बच्चे का नाम रखा, कहीं एक अच्छा काम किया तो उसको जो है अपने बच्चे का नाम याद आता है। तो जहां हम पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है ना, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तभी तो उसका प्रॉफिट मिलेगा ना। तो भगवान के नाम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये भगवान मिल जाएंगे, मिलेगा आपको, जो है उसका लाभ मिलेगा, परिणाम मिलेगा। अब जो साल भर याद किया फाइनल एग्जाम में वही लिख के आएंगे ना, याद नहीं तो कैसे लिखेंगे? तो भगवान अर्जुन से ये नहीं कह रहे कि युद्ध मत करो, भगवान का नाम लो। भगवान क्या कह रहे? युद्ध करो, 24/7 भगवान का नाम लो। तो जो हमारा काम है कि गृहस्थी संभालो, बिजनेस करो, नौकरी करो, ये सभी क्या है? ये हमारा युद्ध है, आपका युद्ध है। उसको करते हुए भगवान का नाम लेना है, तो ये भी बड़ा मुश्किल है। कैसे नाम भी ले, काम भी करें, इतना जो है वो कैसे कर पाएंगे? तो क्या करेंगे? अपने कार्य को ही भगवान को समर्पित कर दो। संसार के लिए आप काम करेंगे तो अशांति बढ़ेगी, भगवान के लिए काम करेंगे तो शांति आएगी। हमने शांति सूत्र पढ़ा हुआ है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान के लिए सारे कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य कामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। कैसे करें? भगवान रास्ता भी बता दे रहे हैं कि अभ्यास के साथ स्मरण करिए, निरंतर मन और बुद्धि दोनों मुझ में लगाव रखोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। तो ऐसा अभ्यास करो। कैसे? चेत्या नान गामिना, चेतना आपकी जो है ना मेरे पास रहे, किसी और में जाए ही ना, मन बुद्धि कहीं और लगे ही ना। माँ होती है, कुछ भी करती रहेगी, उसका ध्यान हमेशा बच्चे में रहता है। सो रहा है, जग रहा है, रो रहा है, भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति हो जाए, निरंतर प्रतिक्षण हर घड़ी हर समय भगवान में ध्यान आता रहे। अभ्यास योग युक्त ना, अभ्यास करना है। कैसे? योग के साथ युक्त हो जाइए। भक्ति योग, इंद्रियों को संसार से हटाकर भगवान में लगा देना, निरंतर चिंतन करना। तब क्या होगा? कृष्ण जैसे हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। यहाँ पे ये कथा आती है, अजामिल की कहानी आती है, जो कि आपको भागवतम में मिल जाती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अजामिल की कथा जो है वो हमको बताती है कि भगवान कैसे भक्तों पे कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं। अजामिल क्या थे? भक्त थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, बचपन से जो है वो भगवान की बड़ी सेवा करते थे। एक दिन उनके पिता भेजते हैं उनको लकड़ी लाने के लिए, और वहां पे वो देख लेते हैं स्त्री पुरुष आलिंगन कर रहे हैं। अब उसी का चिंतन उनको आ जाता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना, पतन के 8 स्तर, वहां पे हमने पढ़ा था कि विषय वस्तु देखने सुनने से कुछ नहीं होता है।
हमारे हाथ में है ही नहीं, कब कहाँ हम कौन सी गलत चीज देख ले, हमारा वश ही नहीं है उस पे। लेकिन खतरा कब होता है, जब हमारे चिंतन आने लगता है। और आजकल तो क्या है, बहुत सारे साधन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, पत्रिकाएं हैं, कब कहाँ गलत सामग्री पर दृष्टि पड़ जाए नहीं जानते। लेकिन जब उसका लगातार चिंतन करने लगे, ध्यायतो विषान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधा विजायते। अजामिल की विषय वस्तु क्या थी, वो विषय थी जिसका चिंतन वो कर रहे थे। अब अपनी पत्नी से लड़ने झगड़ने लगते हैं, वैश्या से शादी कर लेते हैं। अब वैश्या से अजामिल को कई पुत्र होते हैं। अब उसमें जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम हरि नारायण रख देते हैं, बहुत प्यार था उसको। मृत्यु का समय आया तो यमदूत आए, भय और घबराहट से नारायण नारायण चिल्लाने लगे। उस समय का समय बहुत भयानक होता है ना। तो उनको दिखता है कि हाथ में हंटर लेके, फांसी की रस्सी लेके, पता नहीं क्या क्या उन्हें सब दिखने लगता है, ये सब नारायण नारायण पुकारने लगते हैं। और विष्णु के देव जब देखते हैं कि नारायण नारायण, तब वो दौड़ के आते हैं। और यमदूत कहते हैं नहीं, इसने बहुत गलत काम किए हैं। विष्णुदेव कहते हैं कि नहीं, नारायण का नाम भी तो ले रहा है, 4 अक्षर जब उसने ले लिए तो पाप का प्रायश्चित हो गया, इसको मत ले जाओ। फिर अजामिल जो है वो 12 वर्षों तक भक्ति करता है और फिर भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो इस तरह से भगवत धाम को प्राप्ति कब मिलती है, जब भक्ति करते हैं भगवान की। जब भक्ति करेंगे तभी जो है वो हमको जो है वो प्राप्त होगा। अजामिल की जो है कथा के अनुसार ये चित्र आपको दिख रहे हैं कि कैसे विष्णुदूत और यमदूत आ रहे हैं, और यमदूत अपनी तरफ खींच रहे हैं, विष्णुदूत अपनी तरफ खींच रहे हैं, और फिर अंत में वो भक्ति करता है और भगवत धाम को जाता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त बौद्धिक भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है, भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। अब होगा ना, पूरे बार बार कहा जा रहा है भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। कैसे करें चिंतन, ये भी तो बात है ना। चिंता करने का तरीका क्या होगा, तो ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान का ध्यान कैसे कर सकते हैं। बहुत श्लोक है, महत्वपूर्ण है, हमें रोज पढ़ना चाहिए, हम जान सकेंगे किस किस रूप पर ध्यान करना है, कैसे जो है किसका चिंतन करना है। ब्रह्म संहिता में भी लिखा गया ना, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुष नौ यौवनाचा वेदेशु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामी। भगवान क्या अपने पद पे बने रहते, अच्युत हैं, सभी वस्तुओं के क्या है, उद्गम है, अचिंत हैं, हमसे हमारे से परे, पुरातन हैं, सर्वज्ञ हैं, कितनी उपाधियां दी गई हैं, लघुतम से भी लघुतर हैं, पालन करता है, भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत है, नित्य पुरुष है, तेजवान है, सूर्य की भांति दयालु है, कितनी सारी विशेषताएं हैं। अब भगवान की और सूर्य की तो तुलना हो ही नहीं सकती है। लेकिन हम क्या करें, सूर्य से ज्यादा तेज हमको कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए सूर्य की उपमा देनी पड़ती है। भगवान के गुणों की तो गणना ही नहीं कर सकते, असंख्य है, असीमित है, सीमा ही नहीं है उनकी। सारी देवी देवता तक उनका ध्यान करते हैं भगवान का। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। ब्रह्मा जी बैठे हैं सबके ऋषि मुनियों के बीच में, लेकिन ध्यान किसका है, भगवान का ध्यान है। शिव जी पार्वती जी के साथ बैठे हैं, लेकिन ध्यान किसका कर रहे हैं, स्तुति किसकी कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो देवी देवता तक जिनकी स्तुति करते हैं, वो भगवान का हमें भी चिंतन करना चाहिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमागतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो बता रहे हैं कि ये क्या है, ये जो भक्ति योग करते हैं ना, उनकी एक तरह से महिमा बताई जा रही है कि ये जो है भौतिक जगत, ये दुखालयम है, अशाश्वतम है। लेकिन जो भक्ति योग में जाते हैं, जो भक्ति करते रहते हैं, वो यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं फंसते हैं। वो कहाँ जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, परम सिद्धि उनको मिल जाती है। वहां जाते हैं जहाँ दुख नहीं है, जहाँ पे अशाश्वतता नहीं है। भगवान कह रहे यहाँ मत रहो, ये अच्छी जगह नहीं है। हम कोई अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं ना, सब लोग कोई खराब जगह पे नहीं रह जाते हैं। मकान बनाते तो कहते हैं अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए, बच्चे को कहते हैं अच्छे जो है वो स्कूल में जाना चाहिए।
तो क्यों एक प्रश्न आता है कि जब अच्छी जगह कुछ है तो भगवान ने ये जगह क्यों बना दिया, ये भौतिक जगत क्यों बना दिया? तो आप देखते हैं हर सरकार क्या करती है, जेल बनाती है। जो लोग गलत कार्य करते हैं ना, सुधरे कैसे, उसके लिए जेल है। तो ये भौतिक जगत भी हमारे लिए क्या है, दुर्ग की तरह से है। इसकी रखवाली कौन करता है? दुर्गा माँ करती है। जहाँ पे हम अपने कर्म फलों को काट कर भक्ति को शुद्ध करें और भगवान के पास पहुंच सके। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सर्वोच्च आत्मा है जो परम सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन अगर किसी को जेल से ही आसक्ति हो जाए तो क्या होगा? जेल में ही रहने की अवधि बढ़ती जाएगी। जैसे बच्चे होते हैं, हॉस्टल में भेजा जाता है, जैसे छुट्टी होती है भागते हैं अपने घरों की तरफ से कि नहीं नहीं, हमको तो घर जाना है, मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे और मस्ती करेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा होता है कि नहीं, घर नहीं जाना है, घर नहीं अच्छा लगता है, यहीं रहेंगे, तो ऐसे ही हमको अगर इस भौतिक जगत से प्यार हो जाए तो फिर क्या होगा? हम जन्म मृत्यु, बार बार जो है जन्म में मृत्यु में फंसते रहेंगे, चक्र चलता रहेगा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। ये श्लोक का प्रयोग हमेशा होता है याद दिलाने के लिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, बहुत ऊंचा है। छोटा मोटा लक्ष्य हमने नहीं बनाया है। इस भौतिक जगत का जो सर्वोच्च लोक है ना, वो भी नहीं चाहिए हमको। क्योंकि जो सर्वोच्च लोक है वहां भी पहुंच के भी क्या होगा? जन्म मरण का चक्र लगा रहेगा, पुनरावर्तिनो अर्जुना, फिर से वापस आना पड़ेगा अर्जुन। तो ऐसी जगह चलो ना जहाँ की वापस ना आना पड़े। कौन चाहेगा कि हम बार बार वापस आए? तो सबसे ऊंचा लोक कौन सा है? ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मलोक। तो क्या, चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे जनलोक हो, चाहे महरलोक हो, चाहे भूलोक हो, चाहे स्वर्लोक हो, इस सब में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम लगा हुआ है, दुखालय है ना ये। तो यहाँ पे दुख ज्यादा है, सुख हमको तो लगता है बड़ा सुख है। लेकिन क्या है, जरा थोड़ी दिन की जवानी रही, फिर बुढ़ापा आ गया, सुखालय हो गया। पूरा जीवन लगा दिया कि भौतिक आवश्यकताओं को जुटाते जुटाते जुटाते, और जब समाप्ति की ओर देखते हैं कि अब तो हमारा जीवन समाप्ति की तरफ देख रहे हैं कि नई पीढ़ी खड़ी है, हम उसको बताना चाह रहे हैं कि संसार दुखालय है, वो सुनती ही नहीं है। हमने कहाँ सुना था? हमारे भी तो लोगों ने बताया था ना, पीढ़ी पिछली पीढ़ी ने, कि ये जय जगत दुखालय है, भगवान की भक्ति करो। हमने नहीं माना तो कैसे हम अगली पीढ़ी को मना पाएंगे, कैसे उनको समझा पाएंगे? लेकिन कोई बिरला है जो समझ जाता है कि ये क्या है, दुखालयम है, सुख कहाँ है? भगवान के धाम में है। जो ये जान जाता है कि सुख भगवान के धाम में है, वो भगवान के साथ रसों में जुड़ जाता है। माधुर्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, साख्य रस, इन रसों में जुड़ जाता है वो। शांत रस, तो भगवान के साथ जो जुड़ जाता है आनंद में रहता है। हम पुण्य कार्य भी करें, बहुत लोग कहते हैं कि अरे भगवान की भक्ति क्यों करनी है, पुण्य कर्म करो, अपने कर्म अच्छे करो। तो पुण्य कर्म करेंगे, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन उससे होगा क्या? उच्च लोक की प्राप्ति होगी। उच्च लोक की प्राप्ति में क्या होगा? बड़े लाभ है, आयु बड़ी लंबी है, खूब भोगने की सुविधा है। बस एक ही चीज गड़बड़ है कि जहां पुण्य का जो है कोटा खत्म हुआ, वहां फिर यहीं आना पड़ेगा। होटल में रहते हैं ना, जब तक पैसा दिया तब तक होटल वाला जो है आपकी बड़ी खातिरदारी करेगा। पैसा नहीं है, भगो यहाँ से, निकलो। लेकिन एक घर होता है ना, पिता का घर होता है, जब वहां पहुंच जाते कोई नहीं भगा सकता है। नहीं, पिता तो कौन है? हमारा पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। पितामह से जगतो माता धाता, पितामह सब वही है, भगवान ही है। इसलिए हमको क्या करना है? भगवान से ही जुड़ना है, भगवान से लौ लगानी है। हरे कृष्णा कोई पढ़ेगा? हैंड रेस कर सकते हैं पढ़ने के लिए। आशा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण, आशा माता हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 8,640,000 वर्ष। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की ये भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का ये मेजबान सक्रिय होता है और फिर से रात गिरती है। हे पार्थ, और ये वे असहाय रूप से भूल जाते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी। तो क्या यहाँ बता रहे हैं कि मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि इतनी है, इतने वर्ष।
कितना लंबी अवधि है। हम सोचते हैं तो हमको लगता है कितनी लंबी अवधि है, ये तो अवधि बहुत ज्यादा है। लेकिन सोचिए, एक मच्छर को बताया जाए कि मनुष्य 100 साल जीता है तो उसको कितना लंबी अवधि लगी। तो जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है तो जीव आ जाते हैं, सब अस्तित्व में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु की गणना बताई गई कि क्यों बताई गई है, क्योंकि अभी हो रहा था ना कि जो है हम ऊपर के लोक तक भी चले जाएं तो भी हमें वापस आना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी अवधि बड़ी हो जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो है वो अवधि बहुत बड़ी है, सहस्त्र युग, सहस्त्र चतुर्युग। तो ब्रह्मा जी की एक दिन की अवधि 8 खरब 640 करोड़ वर्ष है। और 100 साल जीते हैं वो पृथ्वी के अनुसार। कितना, मतलब आप शून्य लगा दीजिए, उतनी आयु होती है। विचित्र है, न समाप्त होने वाली है, लेकिन फिर भी वो समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी का दिन और रात में क्या होता है? जब दिन होता है ब्रह्मा जी का तो सृष्टि होती है, जब रात हो जाती है तो प्रलय हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के दिन के साथ जो है वो प्रकृति अव्यक्त जो रहती है वो व्यक्त हो जाती है, जैसे ही वो दिन होता है उनका। और जैसे रात होती है फिर वो अव्यक्त हो जाती है, यानी कि विलीन हो जाती है। तो दिन होते ही सृष्टि और रात होते ही विलीनता आ जाती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ के परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। लेकिन क्या है? एक परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है। कृष्ण की दो शक्तियों के बारे में जाना। अपरा प्रकृति, अपरा शक्ति क्या होती है? व्यक्त अव्यक्त हो रही है। जो है सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है, सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है। लेकिन एक और शक्ति है, पराशक्ति, कभी नष्ट नहीं होती है। भगवान है ना, उनका जो शाश्वत जो है वो रूप है, वो अव्यक्त और अव्यक्त से परे होता है। उनका धाम भी होता है, वो भी व्यक्त और अव्यक्त से परा होता है। लेकिन जो जीव रहता है जो इस भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है। तो ये एक तरह से गोलोका चार्ट आपको देखते हैं। गोलोका चार्ट में दिख रहा है आपको गोलोका चार्ट? हरे कृष्णा। ये गोलोका चार्ट को थोड़ा और बड़ा करती हूँ मैं। दिख रहा है माता जी, दिख रहा है। हरे कृष्ण। और बड़ा करते हैं। और ये देखिए, ये आपको गर्भोदक्षाई विष्णु यहाँ पर लेटे हुए हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाल, ये गर्भ नाल से जो है वो एक आपको निकल रही है, डंडी सी निकल रही है, उसके ऊपर कमल है, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ये उनके यहाँ ये 14 लोक हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो ऊपर 6 लोक होते हैं, नीचे 7 लोक होते हैं, बीच में हमारा पृथ्वी का लोक होता है। तो कहते हैं यहाँ ऊपर वाला लोक, यहाँ तक ब्रह्मा जी के लोक तक भी चले जाए हम तो भी हमको वापस आना पड़ता है। इससे ऊपर जब जाते हैं हम, तो यहाँ पे आप ऊपर जाते ही यहाँ पे आप, यहाँ से आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है। दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि ये आप देख रहे हैं, ये पूरा है, आपको पूरा जो है वो गोलोका चार्ट है। ये हमारा जो है वो लोक है। यहाँ इसमें भी हम छोटे से भूलोक है, उसमें भी छोटी सी जगह है पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं। यहाँ आध्यात्मिक जगह 2/3 है, कहते हैं त्रिपाद विभूति, और इसको है एक पाद विभूति कहते हैं। इससे 3 गुना बड़ा जो है आध्यात्मिक जगत होता है। पहले बैकुंठ होता है, और बैकुंठ के ऊपर जो है ये गोलोक धाम है जहाँ भगवान जो है विराजते हैं। तो हम कितनी छोटी सी जगह में रहते हैं और यहाँ पे हमको भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि भगवान आते हैं, इस धरा धाम पर आते हैं। क्यों? हमारी प्रसन्नता के लिए आते हैं। लौकिक लीलाएं करते हैं, अलौकिक लीलाएं करते हैं। क्यों? ताकि भक्त याद करे ना। भक्त कैसे याद करेगा उनको? उनकी लीलाओं के द्वारा वो याद करता है, और लीलाओं से याद करके प्रसन्न होता रहता है भगवान की लीलाओं में। आप देखते हैं कि हमारे गोस्वामी लोग थे, वो हमेशा लीलाओं का चिंतन करते थे, और उन्हीं लीलाओं में पार्ट भी वो लेते थे, भाग भी लेते थे उनको, कि वो राधा जी के साथ हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे लीलाओं में भाग लेते थे। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त तथा कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं कैसे आपको याद रख पाऊंगा? ये मुकुंदमाला शोध है, किताब है जिसे श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। मुकुंदमाला शोध जो है भागवतम में भी है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी चर्चा भागवतम में भी की है। और इस भागवतम में क्या कह रहे हैं, इसमें इसका श्लोक है कि
कृष्ण त्वदीया पाद पंकज पंचतरम अदेव मे विष्णु मानस राजहंसम प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते। कुलशेखर राजा हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, अभी मेरी उम्र भी कम है, युवा हूँ, सक्षम हूँ, मैं अभी सारे कार्य कर सकता हूँ भगवान, मैं अभी आपको याद कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी, बीमारियां घेर लेंगी, जर्जर हो जाएंगे, पता नहीं शारीरिक दशा कैसी रहे, नाम लेने में रुकावट आ जाए, कुछ विस्मृति भी हो सकती है, या अक्षमता भी आ सकती है, या आपका नाम याद ही न रहे, ऐसा भी हो सकता है। अभी मुझको सेवा दे दीजिए, मुझसे अभी सेवा करा लीजिए। तो इस तरह से राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से भक्ति में लगा दीजिए, मुझे बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। लेकिन सामान्य जीवन क्या सोचता है, अगर नया बच्चा भक्ति करना शुरू करते तो कहते कि अभी पढ़ाई करो, बाद में भक्ति कर लेना। वही बच्चा जाके चौराहे पे जो है कितने घंटे बर्बाद कर ले, कहीं जाके कहीं बर्बाद कर ले, में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भक्ति की बात कहते कि नहीं, अभी नहीं, इस समय का काम करो, ये अभी तुम्हारा काम पढ़ना लिखना है, खेलना है, अभी तुम भक्ति मत करो। जिस सांसारिक जीवन के काम समाप्त हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाना, जब बूढ़े हो जाना, तो भक्ति करना। लेकिन कुलशेखर हमको समझा रहे हैं, राजा कुलशेखर, कि हमारी हमेशा यही प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा दो। बुढ़ापा आ गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, स्मरण शक्ति नहीं रही, बोलने की शक्ति कम हो गई, पैर से चलना मुश्किल होगा, कैसे आपके धाम जाएंगे? हाथ काम लगेगा तो कैसे आपका अभिषेक करेंगे, कैसे आपको कपड़े पहनाएंगे? श्रवण भी मुश्किल होगा, कान काम नहीं कर पा रहा है, भगवान के अर्च वगैरह दिखाई नहीं पड़ेंगे, आँख काम ही नहीं कर रही है, तो कैसे सेवा आपकी करेंगे? शरीर में ताकत ज्यादा है तो स्मरण भी रहेगा, नहीं तो विस्मृति हो जाएगी, श्रवण कर सकेंगे, अर्च वगैरह की सेवा कर सकेंगे। तो हमें भी तुरंत भगवान की जो है वो ग्रहण करनी चाहिए। कुलशेखर जो राजा है यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे राजहंस है, एक पक्षी है, कमल के पत्तों को कुतरने में बड़ा आनंद आता है उसको, कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है, वैसे ही जो राजा हैं कुलशेखर, वो भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जाना चाह रहे हैं, भगवान की शरणागति लेना चाह रहे हैं, और हमको भी रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें भी भगवान का ज्ञान होते ही उनका आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। महाराज प्रहलाद है, महाराज ध्रुव है, इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही भगवान को जान लिया और भगवान के सेवा करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। प्रहलाद महाराज को तो कितने रास्ते में कष्ट आए, लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान की भक्ति की। तो ये एक तरह से आपको महिमा बता रहे हैं कि भक्ति की बड़ी महिमा है, और भक्ति के लिए हमें अपने वृद्ध होने का इंतजार नहीं करना है कि हम वृद्ध हो जाएंगे तो फिर हमारे पास कोई काम नहीं रह जाएगा, तब हम भक्ति करेंगे। नहीं, भक्ति जब से कहते जब जागो तभी सवेरा, जब हमें भगवान का नाम पता चल जाए तभी हमें भक्ति करनी चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्ु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपर्क करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान इस श्लोक में भक्ति करने के लाभ बता रहे हैं। जो 7वां अध्याय है भगवत ज्ञान दिया उसने, और 8वां अध्याय हमको बताया कि भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे। साथ में यह भी बताता है कि इस विधि का लाभ क्या क्या है। वेदेषु, भगवान के जो है वो जो शास्त्र होते हैं उनको स्वीकार करिए, भगवान को स्वीकार करिए, शास्त्रों को पढ़ने का अवसर मिलेगा आपको। यज्ञेषु, जो यज्ञ करते हैं यज्ञों का फल मिलता है, जो भी यज्ञ करता है, चाहे शास्त्र पढ़िए उसका फल मिलता है, यज्ञ करिए उसका फल मिलता है। तपस्ु, चाहे वह तप का भी लाभ मिलता है। दानेषु, दान जो करते हैं उसका भी पुण्य फल मिलता है। परंतु अगर भक्ति हम करते हैं ना तो हमें ये सारे फल प्राप्त होते हैं, एक फल नहीं सारे फल भक्ति से मिल जाते हैं, भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति क्या मूल है, मूल मतलब जड़ होती है ना, जड़ में अगर पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। अलग अलग पत्ती में, फूल में, पत्ती में, शाखाओं में पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको सारे फल मिल जाएंगे अगर आप भक्ति करते हैं, चाहे वेद पढ़ के जो लाभ मिले, यज्ञ करके जो लाभ मिले, तप करके जो लाभ मिले, दान करके जो लाभ मिले,
ये भी अच्छी क्रियाएं हैं और इनसे भी लाभ होता है। लेकिन अगर भक्ति कर देते हैं तो हम इन फलों से वंचित नहीं रहेंगे, ये फल भी हमको मिलेंगे। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहे हैं इसको? माधुरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माधुरी। माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे पढ़िए। कृष्ण महामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्त संगति आवश्यक है। 7 में से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए अभर पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता की इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में बलिभांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो जाएगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं क्या कि भगवान की भक्ति, भक्तों का संग बहुत आवश्यक होता है। भक्ति भी क्या है, भक्तों के साथ ही पुष्पित पल्लवित होती है ना। अकेले भक्ति करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि भगवान की जो है जो शक्ति, माया बहुत शक्तिशाली होती है। जब हम भक्तों के साथ रहते हैं ना तो उसे पार करने में हमें आसानी होती है। भक्तों का संग बहुत महत्व है। जैसे कि जड़ भरत है, अकेले में रहे पतन हो गया उनका। तो हमें भक्तों के साथ रहना चाहिए। कभी हम भक्ति में थोड़े ढीले भी पड़ते हैं ना तो भक्त हमको ऊंचे उठा लेते हैं। तो ये 7 से जो 12 अध्याय है ना, सार है भगवत गीता के। इसको समझ लिया जाए ना तो सारी भगवत गीता समझ में आ जाती है। और उससे भी जो है वो कहते हैं 9वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कल हम 9वां अध्याय पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। भगवत गीता क्या है, भक्तों के माध्यम से समझनी है। भक्त उसको अच्छी तरह से बता सकते हैं। क्यों? भगवान को कौन जानता है? भक्त जानते। भक्त्या माम भी जान आती। तो भक्त ही कैसे जान सकते हैं? यावन चाशमी तत्वतः, तत्वतः ज्ञात होता है जो भक्त होता है। इसीलिए भक्तों से सुनना चाहिए जो है वो भगवत गीता को। अर्जुन ने के 8 सवालों के जवाब दिए। किम ब्रह्मा, 8 सवाल पूछे थे अर्जुन के और उनको देते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना, जो पहले 7 सवाल है वो 2 श्लोकों में मिल गए, लेकिन बाकी की जो है वो पूरा बताया गया कि प्रयाण काल में, जो प्रयाण काल होता है उसमें कैसे भगवान को याद किया जाए। योग मिश भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, शुद्ध भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना, भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व। इन बातों को हमने जाना है कि कृष्ण का चिंतन करें। मृत्यु के समय कृष्ण जरूर याद आएंगे जब हम जीवन भर कृष्ण को याद करेंगे। तो योग के साथ बताया गया कि ओंकार का उच्चारण करते हैं, क्या होता है, वो योग मिश्रित भक्ति हो जाती है। ये जगत क्या है? भौतिक दुखालय है। भगवान का धाम कैसा है? शाश्वत है। शुद्ध भक्त अंत में क्या होता है? परम धाम को प्राप्त करता है। तो आज हमने बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों को देखा है। कहते हैं ना कि भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है, हर श्लोक उसका महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि हर श्लोक ही नहीं, हर शब्द महत्वपूर्ण है। और आचार्य कहते हैं कि हर शब्द तो क्या, एक एक मात्रा तक महत्वपूर्ण है। और कहते हैं हर मात्रा तो क्या, आधी मात्रा भी महत्वपूर्ण है। और कहते हैं कि अर्ध मात्रिका भी लोगों को तारने में समर्थ होती है। लेकिन कुछ टीकाकार कहते हैं कि 2 संकल्प शब्दों के बीच में जो स्पेस होता है ना, खाली जगह है ना, वो भी तारने में समर्थ है। भगवत गीता का इतना महत्व है। बहुत से आचार्य इस पर उपदेश देते हैं, टीकाएं देते हैं। जो 7 से 12 तक के जो अध्यायों को समझ लेते हैं उसकी भक्ति तो बढ़नी ही बढ़नी है। जैसे हम इत्र की फैक्ट्री है, इत्र की जो है दुकान है, उससे निकले तो सुगंधित हो उठते हैं, वैसे इस अध्याय को अगर हम गंभीरता से पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कृष्ण की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। तो यहीं पे आज रुकते हैं। वाच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदी की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से सुनने के लिए। और साथ ही साथ हम सबको याद दिला देते हैं कि आपको अटेंडेंस अपनी लगा लेनी है, कि अटेंडेंस लगा लीजिए। और साथ ही साथ आप लोग जो है वो कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो उसको जरूर जो है बताएं। हम इस कार्यक्रम को और अच्छा कैसे बना सकते हैं और इसमें कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आती हैं, इसके बारे में भी आप अपनी राय रख सकते हैं। हरे कृष्णा।